हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलओसी, लॉजिक ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या आप इसको कह सकते हैं डीएलडी। दीज ऑल आर सेम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, जो कि बीसीए फर्स्ट सेम, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर बीसीए फर्स्ट सेम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे वो सीएससी हो, ईसी हो या डबल ई हो, इन सबको पढ़ना है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। क्योंकि विदाउट डिजिटल आप काम कर ही नहीं सकते। एक सब्जेक्ट होता था एलओसी, जो आज भी काफी बच्चों का कंप्लीट नहीं है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, ना 1 ना 2। बहुत सारी रीज है। एमडीयू के अंदर भी सिलेबस चेंज हुआ है, आपको पता ही चला होगा। जब से हमने पॉलिसी यूज की है एनईपी 2020 के हिसाब से चीजें चेंज हुई हैं। तो अभी जो करंट सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है बीसीए के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एमडीयू हो, एमसी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, केयू हो, डीयू हो, सब में कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। इट्स अ फॉर्म ऑफ बुकाओ भी हो सकता है, कोआ भी हो सकता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आनी ही हैं, बीसीए वाले स्टूडेंट के लिए हो या बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए हो। ये सब्जेक्ट वैसे तो कॉमन है, हो सकता है एक सिंगल यूनिट का डिफरेंस हो, एक यूनिट अलग हो सकती है, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बट बेस यही है। क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज तभी होगी जब डिजिटल के बारे में पता होगा। ये नहीं कि खाली 0-1 से काम चल जाएगा। 0-1 भले ही बाइनरी है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। और सबसे ज्यादा इश्यू होते हैं बच्चों के साथ। पास होना मोटो नहीं है हमारा कि भाई पास होना है, बस नॉलेज भी तो होनी चाहिए। पास होने के तो 1000 तरीके, खुद आपको पता ही है, लेकिन उन 1000 तरीकों का कोई फायदा नहीं है जब तक नॉलेज ना हो। और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ना है, मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जिनको लगता है भाई वो born ही ऐसे हुए हैं कि बस उन्हें तो सब आता है, तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं आता वो ये करेंगे। ये ब्रीफ दे रहा हूं मैं आपको कि चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीसीए हो, उनको ये सब्जेक्ट से गुजरना ही है। जैसे लास्ट ईयर लोगों ने डीएलडी पढ़ा एमडीयू के अंदर, अब वो पढ़ेंगे सीए। जिन बच्चों का ये नहीं निकला, अब निकल जाएगा अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। कोई ऐसे, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं हो सकती, सबसे होता है। फंडामेंटल रखते क्यों? बीसीए के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बेचारा 12th में कॉमर्स से है, कोई आर्ट से है, कोई साइंस से है। 12th का फंडामेंटल डिपेंड करता है, 12th का फंडामेंटल डिपेंड करता है कि आपने जब 12th में जो पढ़ा उसके बाद। लेकिन फिर भी यहां पर आकर सब इक्वल है। एग्जाम क्रैक करना विद नॉलेज, अपना मोटो यही है। एग्जाम क्रैक करना विद नॉलेज, अपना मोटो यही है, ताकि ये ना हो कि बस, क्योंकि जो फेल हो जाते हैं, मैंने कहा ना एलओसी 1, 2, अभी भी मैं ऐसे काफी बच्चे दिखा दूंगा एमडीयू के अंदर जो अभी भी एग्जाम दे रहे हैं एलओसी 1 और 2 का, जबकि डीएलडी प्रोसीड होके खत्म हो गया। अब हम पहुंच गए सीए पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और डी तो चल ही रहा है बीटेक के अंदर। और सबसे ज्यादा रीज आती है इसमें, क्यों? लॉजिक गेट्स, बाइनरी टेबल्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स पल्ले नहीं पड़ते बच्चों के। होने को तो यूट्यूब पे सब कुछ है, गूगल पे सब कुछ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं लाइव क्लासेस में, जब हम फिजिकल मोड में प्रैक्टिस करते हैं, चीज तभी होती है। देखकर चीजें नहीं सीखी जाती। जस्ट लाइक कि आपने देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, प्रैक्टिस भी करना है, तो वो हम लाइव क्लासेस में करेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स हैं डाउट पूछिए, डाउट के लिए सेशंस हैं पूरे, सब चीजें हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये मैंने आपको बताया कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर इन 2005 वी हैव कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर अ फर्स्ट सेम। जिनके एग्जाम रह गए हैं, डीएलडी, एलओसी 1, एलओसी 2,
या जिनके अदर यूनिवर्सिटीज में ये चल रहे हैं उनके लिए, और डी तो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज द कोर विच इज रिलेवेंट टू ऑल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरू की 2-3 क्लासेस बेसिक रखेंगे, उसके बाद कोर स्टार्ट कर देंगे, चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी लाइव क्लासेस में तो रहेंगे ही, लाइव क्लासेस इज मोर इंपोर्टेंट, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मैं आपको दूंगा जितनी दे सकता हूं, लेकिन लाइव क्लासेस का बहुत बेनिफिट होता है। जब आपकी क्यूरीज होंगी आप मुझे पिंग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, मेल कीजिए, कुछ भी, सारे प्लेटफॉर्म दूंगा मैं आपको, वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।